देखिए एफ ब्लॉक एलिमेंट दैट इज पीरियोडिक टेबल जो ये है मेन बॉडी, इससे यहाँ से दो ब्लॉक्स या सॉरी दो सीरीज अलग रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 57 जो कि है एलिमेंट दैट इज लेंथेनम का। ठीक है, और उसके बाद एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक नीचे रखे हुए। ठीक है, 57 लेंथेनम एफ डी ब्लॉक मेंबर है, 57 तक डी ब्लॉक, लेकिन 58 हुआ और 58 के बाद 71 तक ये नीचे अलग रखते हैं। ये इसकी पहली सीरीज है जिसको हम लेंथेनॉइड सीरीज भी कहते हैं या 4f सीरीज कहते हैं, दैट इज 58 to 71। और इसके बाद दैट इज एटॉमिक नंबर 89 जो कि है एक्टिनियम। उसके बाद 90 से लेके 103 तक ये वाले 14 एलिमेंट्स 5f सीरीज कहलाते हैं या एक्टेनॉइड्स कहलाते हैं। तो बेसिकली लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स ये दो सीरीज है हमारी एफ ब्लॉक की। ये पीरियोडिक टेबल का एफ ब्लॉक है और ये सारे के सारे रखे गए हैं ग्रुप 3, यानी इन सब की पोजीशन यही पे है थर्ड ग्रुप। पीरियड अलग अलग है, लेंथेनॉइड का 6th पीरियड है और एक्टिनॉइड का 7th पीरियड। क्लियर है? पहले पोजीशन क्या है, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल दिख गई क्या है। पहला पॉइंट लिखिए, हेडिंग एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहला पॉइंट, व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, बेटा जब आखिरी इलेक्ट्रॉन when last electron enters in f subshell, when last electron enters in f subshell of anti-penultimate shell, बच्चों anti-penultimate मतलब third last shell, when last electron enters in f subshell of anti-penultimate यानी third last shell, the element belongs to f block. When last electron enters in f subshell of anti-penultimate यानी third last shell, element belongs to f block. ठीक है बेटा, अल्टीमेट होती है लास्ट शेल, पेनल्टीमेट होती है सेकेंड लास्ट शेल और एंटी पेनल्टीमेट होती है थर्ड लास्ट शेल। क्लियर है? पहला पॉइंट, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबशेल में जाएगा तो कहलाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, next point, they are placed outside the main body of periodic table. f block कहाँ रखे गए हैं? मेन बॉडी में नहीं है, मेन बॉडी के नीचे रखते हैं। they are placed outside the main body of periodic table. periodic table की मेन बॉडी से अलग रखते हैं। they are placed outside the main body of periodic table in two series, in TWO2 सीरीज, दो सीरीज में रखे गए। ठीक है, इन टू सीरीज। ठीक है, देखें फर्स्ट सीरीज, चाहे इसे ऐसे शॉर्ट में लिख लीजिए, फर्स्ट सीरीज डैश लेके 4f सीरीज, पहली सीरीज है 4f सीरीज कहलाती है या इसे हम लेंथेनॉइड्स भी कहते हैं। पहली सीरीज को 4f सीरीज या लेंथेनॉइड्स कहते हैं। फर्स्ट सीरीज 4f सीरीज लेंथेनॉइड्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, ये कहां से कहां था? एटॉमिक नंबर 58 to 71। पहली सीरीज में जो 14 एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? 58 से लेके 71 तक। फर्स्ट सीरीज 4f सीरीज या लेंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 58 to 71। ठीक है, they are placed in 6th period and 3rd group। बेटा ये सारे के सारे एलिमेंट की पोजीशन यहीं पे है। they are placed in 6th period and 3rd group। they are placed in 6th period and 3rd group। तो क्लियर है? तो इसमें 4f शेल में इलेक्ट्रॉन आएगा, इसलिए 4f सीरीज कहलाता है। डन, नेक्स्ट लिख लीजिए सेकेंड सीरीज
ये 5F सीरीज होगी और इसको हम एक्टिनोइड सीरीज भी कहते हैं। 5F सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 100, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 90 to 103। अगली सीरीज जिसमें 5F में इलेक्ट्रॉन आएगा तो 5F सीरीज हो गई और एटॉमिक नंबर 90 से 100। इज अ कॉमन सेंस कि अगर आपका F5 है तो ये थर्ड लास्ट शेल हो गई 5, सेकेंड लास्ट शेल हो गई 6 और लास्ट शेल हो गई 7। तो इसका मतलब ये 7th पीरियड के मेंबर है, ग्रुप तो सभी का थर्ड। ठीक है, देख लीजिए दे आर प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। पिछले वाले 6th पीरियड में थे, ये 7th पीरियड में है। दे आर प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड थर्ड ग्रुप। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? अब इसमें थोड़ा सा पहले एक बार समझ लेते हैं। बच्चों डी ब्लॉक से कट के ये नीचे रखे गए हैं या डी ब्लॉक के अंदर ही ये बेसिकली ये therefore they are also known as inner transition metal। इनका एक और नाम है that is inner transition metals, क्योंकि डी ब्लॉक के अंदर ही आता। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है आप? बेटा लेट सपोज दो क्लास है, 11th स्टैंडर्ड है, 12th स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेट सपोज एक ऐसी कह रहे हैं कि मान लेते हैं यहाँ के 14 स्टूडेंट और एक टीचर, यहाँ के 14 स्टूडेंट और एक टीचर ये किसी पिकनिक टूर या स्टडी टूर पे जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सुबह घूम के आते हैं। ठीक, तो कोई भी कंट्री या कहीं और जा रहे हैं घूमने, लेट सपोज इनका बजट ज्यादा है, काफी पैसे इन लोगों के पास, बच्चे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, पाकिस्तान घूम के आते हैं। ठीक है, बांग्लादेश घूम के आते हैं, कोई टेक्नोलॉजी सीखनी हो बम की वही सीख सकते हैं फिलहाल। तो ये 15 लोग जा रहे हैं इन एडी स्टडी ट्रिप। ठीक है, दो क्लासेस है, इन्होंने रिजर्वेशन करा दी इंडियन रेलवे में, ऑर्डिनरी है। ठीक है, अब इनकी जो टिकट्स थी ना, ये 15 टिकट्स कराई इन्होंने, 15 टिकट्स कराई, ऑल आर इन वेटिंग। ये वेटिंग में, इज इट क्लियर? वेटिंग समझते होगे ना, इतना तो जानते होगे इंडियन टिकट या ट्रेन कल्चर जो है। कोई बात नहीं, ट्रेन तक आ गए, ट्रेन आ गई। ठीक, एक सीट इस टिकट से कंफर्म हो गई, एक सीट इस टिकट से भी कंफर्म, एक एक सीट कंफर्म। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? अब इस एक सीट पे कौन बैठेगा? अगर इस 15 है तो एक पे कौन बैठे? कॉमन सेंस है, यहाँ टीचर को वो सीट मिल गई और ये 14 रेलवे में ये आजादी है, आप ट्रेन में चढ़ सकते हैं। वेटिंग का मतलब ये होता है। और इनको जो 14 जो बाकी जितने भी होते हैं जिसका वेटिंग में टिकट होता है, उनके लिए भी उन्होंने बर्थ रखी हुई, वो नीचे जमीन, कहते हैं बैठो, जमीन पे बैठा करो। ठीक है, तो ये चढ़ सकते। इज इट क्लियर? ये हमारी ट्रेन थी, ये ट्रेन में मेन सीट्स थी और ये नीचे की जमीन। इज इट क्लियर? तो 15 यहाँ बैठने चाहिए, 15 यहाँ बैठने चाहिए, बट यहाँ टीचर अकेला ही बैठेगा, नो शेयरिंग, टीचर अकेला ही बैठेगा। इज इट क्लियर? बाकी सबने ये नीचे अखबार लिया, बिछाया। इज इट क्लियर? तो सिंपल सा है, जैसे होता है यूजुअली ट्रेन में। अगर आपने देखा कभी भी इंडियन रेलवे में सफर करो तो पढ़ने के लिए कुछ लोग नॉवेल्स ले लेते होंगे। ठीक है, बुक स्टॉल से ज्यादा बढ़िया होता है न्यूज़पेपर लेना चाहिए। ठीक है, और वो भी इंग्लिश का। ठीक है, रीजन, ठीक है, डायरेक्ट टू द पॉइंट। ठीक है, और अगर डायरेक्ट नहीं गए, सर्कमलोकेट करें, इधर उधर घूमे, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के भी फायदे। एक तो उसमें पिक्चर्स ज्यादा होती है, पेपर क्वालिटी बड़ी अच्छी हो, नंबर ऑफ पेजेस भी ज्यादा होते हैं। इज इट क्लियर? और अगर लेके चले तो इंप्रेशन भी लोगों पे अच्छा पड़ता है। ठीक है, इज इट क्लियर? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमारा मेन यूज है कि हम पेपर को अगर आराम से बिछाएंगे, ठीक है, उसके बाद उस पर बैठेंगे, देन इट फील्स गुड। इंग्लिश से न्यूज आ जाती है दिमाग में,
ना, सब कुछ इंग्लिश इंग्लिश सा लगे। फिलहाल ये नीचे बैठ गए हैं, ये भी बैठ गए हैं। इज इट क्लियर? टीटी आया, उसने एक क्लास में उठ, कहाँ पे तेरा टिकट? उनने कहा ये जो ऊपर लेटे हैं ना, इन्हीं के पास हमारा सबका टिकट है, इसे लाभ हमारी नबी का यहाँ टिकट। इनकी पोजीशन क्लियर हो गई सब, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा 11th और 12th, मतलब एक जेन्युइन बात करना, अपने से मत बोलना। इसमें ज्यादा जिसे कहते हैं ना शातिर, शातिर समझ रहे हो ना क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, बाई नेचर कौन ज्यादा डेवलप्ड शातिर होते हैं, 11th या 12th? इट इज अ कॉमन सेंस। ये तो अभी 10th करके आए हैं, इन्हें डरा, इनको नहीं डरा सकते। दे ऑल आर वेरी एक्टिव, ये सारे के सारे ऑल आर एक्टिव, मतलब हर किसी के पास रेडियो मिलेगा ही मिलेगा, पुराने जमाने की बात है, इसलिए रेडियो एक्टिव सारे। इज इट क्लियर? ऑल द एक्टिनोइड्स आर रेडियो, सब के सब एक्टिव। अच्छा ये जो लेंथेनोइड्स, ये भी 10th करके आए, थोड़ा सा डरते हैं, इनसे मना कर दिया कोई रेडियो नहीं लाए, ठीक है, कोई रेडियो नहीं लाने, कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, N14 में कोई एक आध ऐसा जरूर होगा, ठीक है, जो ये कहेगा अच्छा रूल क्या है पहले बताओ। बोले क्यों, तुम फॉलो करो? बोले नहीं, मुझे तोड़ना है, कहीं गलती से फॉलो ना हो जाए तो मुझे रूल पहले बता, ठीक है, बाद में ये मत कहो कि। तो जो भी इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव होगा उसे यहाँ का लीडर मान देते। इज इट क्लियर? मतलब मेन लीडर मान दिया, तो उसका सिंबल रख दिया हमने पीएम। इज इट क्लियर? भाई लीडर है तो पीएम ही चलाएगा ना, पीएम समझते हो ना, ठीक है। मतलब 5-6 साल पहले हम ये कहते थे, 5-6 नहीं ज्यादा हो गए, 7-8 साल हो गए, कि इनमें जो भी इन सबका लीडर दैट इज सरदार है वो, ठीक है, लीडर को कबीले का सरदार कहते हैं, सरदार है तो पीएम होगा, तब इंडिया का सरदार पीएम हुआ करता, ठीक है। अब बेचारा सरदार रहा नहीं पीएम, तो हम सरदार वर्ड हटा देते हैं, तो इन सबका जो भी लीडर होगा वो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर होगा। इज इट क्लियर? तो अब याद रखना आसान है, लेंथेनॉइड्स में एक लेंथेनॉइड ऐसा है जो रेडियो एक्टिव, उसका सिंबल पी है, व्हाटएवर द फुल फॉर्म, प्रोमिथियम होगा या कुछ भी होगा, वो क्या है, रेडियो एक्टिव, बाकी सारे क्या है? एनी डाउट? यहाँ तक क्लियर है? वैसे एक्टिनोइड्स अब हट गए हैं तो ज्यादा कंपैरिजन आएगा नहीं, लेकिन अभी हम पढ़ते जाएंगे तो कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको बताया है 58 से लेके 71, ठीक है, यहाँ उसके बाद है 90 से 103, क्योंकि इसका पिछला एटम लेंथेनम था, इसलिए इन सबका नाम लेंथेनॉइड। बट लेंथेनम यहाँ पीरियोडिक टेबल पे रखा गया है, तो लेंथेनम इज डी ब्लॉक, लेंथेनॉइड्स एफ ब्लॉक है, लेंथेनम डी ब्लॉक। समझ में आ गया क्या कहना चाह रहा है? लेंथेनम जो एलिमेंट खुद है 57, अगर उसके लिए पूछा जाए क्या ये एफ ब्लॉक है, तो आपका आंसर होगा नहीं, वो डी ब्लॉक। उसको फॉलो कर रहे थे भले ही, इसलिए इनका नाम लेंथेनॉइड्स हो गया है, बट लेंथेनम इज नॉट एफ ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर? लेकिन पढ़ेंगे हम इसके साथ ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ मैच करती हैं, तो लेंथेनम लिखते रहे। सेम विद एक्टिनियम, एक्टिनियम एक डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसके बाद वाले प्रोटीन एफ ब्लॉक, ठीक। बट इट इज द ट्रुथ कि ये सारे भी यहीं पे हैं, ये सारे भी यहीं पे, मतलब इन सब 15 की पोजीशन सेम होती है, बट उसमें से एक कहलाता है डी ब्लॉक, बाकी सारे प्रोटीन क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक। बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक। अभी हम शो करेंगे कि लेंथेनम की जो वैलेंसी होती है वो 2, 3, 4, और इसमें भी मोस्ट कॉमन वैलेंसी इसकी 3। इज इट क्लियर? मतलब इनका लकी नंबर 3, लेंथेनॉइड्स का जो सबसे लकी नंबर है 3, इनका लकी नंबर 3 है, इसलिए इनको उठा के बाहर रखा, ठीक है। देयर लकी नंबर इज 3, ये मोस्ट अनलकी लोग हैं, टेबल में जगह तक नहीं मिली, बाहर रखा। यहाँ पे भी लकी नंबर इनका भी 3 है, बट इनमें हायर वैलेंसीज भी होती है, 5, 6, 7, 8 तक भी हो सकती है, यहाँ 3 तक ही हो, ठीक है। बताओ बेटा, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज बढ़ेगा या घटेगा? तो पॉइंट क्या है, यहाँ लेफ्ट टू राइट वर्ड गलत, ठीक है। क्यों गलत है लेफ्ट टू राइट? ये सारे के सारे तो एक ही कॉलम में रखते हैं, तो लेंथेनॉइड को एक्सप्लेन करते समय कभी भी ये मत लिखना कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ क्या कहेंगे, विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, इनका अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा वो लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते लेफ्ट टू राइट, क्योंकि सबकी पोजीशन एक ही। बोलो यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर?
इनका साइज अभी पढ़ के देखेंगे, सबका लगभग बराबर होता है और इसके पीछे एक रीजन है दैट इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वो अभी पढ़ के देखते हैं। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक और है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दो पे पूरा चैप्टर खत्म है। फिलहाल लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका साइज लगभग बराबर है और क्योंकि साइज बराबर है दे आर यूज्ड टू फॉर्म एलॉयज। डी ब्लॉक में पढ़ा है ना, तो सारे लेंथेनॉइड मिलके एलॉय बनाते हैं। एक मेटल एलॉय है जिससे लाइटर के फ्लिंट्स बनते हैं और चीजें भी बनती हैं। फिलहाल इसके एलॉयज इजीली बनते हैं लेंथेनॉइड्स के ड्यू टू ऑलमोस्ट सिमिलर साइज। इसमें भी एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है जो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा डोमिनेंट है, तो इसलिए दो मेंबर के साइज में थोड़ा सा पहले से ज्यादा वेरिएशन, यानी लेंथेनॉइड से ज्यादा वेरिएशन। इसलिए एलॉय तो लेंथेनॉइड के ज्यादा अच्छे बनेंगे जहां वेरिएशन कम। क्लियर है यहाँ तक? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड वर्ड तो क्लियर है, ठीक है। चलिए अब अभी जो पढ़ा है उसके करके लिखेंगे पॉइंट्स। पहली हेडिंग लिखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक या सॉरी पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फिर लेंथेनॉइड। बेटा एफ ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, किसी भी ऑर्डर में लिख लेना, n-2 f1 to 14 n-1 d 0 और 1 and ns। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज n-2 f1 to 14, ठीक है। यानी आखिरी से पिछले से पिछली शेल में f में 1 से 14 तक हो सकते हैं। सेकेंड लास्ट शेल में डी जो होगा, आखिरी से पहले वाली शेल का डी होगा। वैसे तो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, बट कभी कभी एक इलेक्ट्रॉन, वो कभी कभी का मतलब समझते हो, जैसे डी ब्लॉक में हम क्या लिखते थे 4s2 4s1 3d5 4s1 3d10, तो 4s1 कब आता था, एक्सेप्शन जब भी आ रहा हो तब। तो यहाँ पे भी जब कभी कोई एक्सेप्शन होगा तो डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं तो डी में 0 आएगा। और जब भी डी में एक इलेक्ट्रॉन आएगा इसका मतलब हमने हमने अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट किया होगा। कि अफबाउ प्रिंसिपल था ना कि पहले ये भरा जाना चाहिए फिर ही, और कई बार हम ये देखेंगे ये अभी भरा नहीं है तब भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वहां अफबाउ प्रिंसिपल वायलेट। फिलहाल ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन ना, जैसे हम सबसे पहले लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, बस खाली कॉन्फ़िगरेशन पे फोकस करिएगा, कई क्वेश्चन वहीं से हो जाते हैं। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर है 57। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है बेटा, 57 में से 54 तक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिखाना है आपको, बिकॉज इट इज अ नोबल गैस जेनोन, ठीक है। तो यहाँ तक तो दिखाना है बेटा। 54 के बाद 3 ही बचे, ठीक। तो ये 54 कौन से पीरियड की नोबल गैस है, 54 कौन से पीरियड की नोबल गैस है, ये 5th पीरियड की नोबल गैस है। हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनन। तो 5th पीरियड तक का आपका काम हो चुका है, 5th पीरियड नहीं दिखाना। एक बार देख लो क्या समझा रहा हूं कि आपको अगली बार से कॉन्फ़िगरेशन इजी लगेंगे। यहाँ पे 5th पीरियड में ज़ेनॉन हो चुका है, तो ज़ेनॉन तक तो हमें दिखाना नहीं। तो दैट मींस अब हम 6th पीरियड स्टार्ट कर रहे हैं। एवरी पीरियड स्टार्ट्स विद एस ब्लॉक एलिमेंट, या हर पीरियड के स्टार्टिंग में एस स्ट्रक्चर। तो यहाँ के बाद आगे 6th पीरियड शुरू होगा। मैंने थोड़ा अभी आगे करके लिख दिया है 6th पीरियड के एस में तो हमेशा 2 ही आते, तो 54 ये हो गए, 2 ये हो गए, 56 से बढ़ गए। आप किसका लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन 57 का, तो यहाँ डी में आपने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया एज एक्सेप्शन। आना नहीं चाहिए डी में इलेक्ट्रॉन, आना एफ में चाहिए, बट लेंथेनम को हमने अगर डी ब्लॉक एलिमेंट माना है तो उसके डी में ही इलेक्ट्रॉन दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लेंथेनम डी ब्लॉक है, दैट इज यहाँ डी में एक है और यहाँ ये पूरे फिलहाल। इज इट क्लियर? तो अभी जो हमने पहला कॉन्फ़िगरेशन लिखा है वो लेंथेनम का है, लेंथेनॉइड का नहीं। तो अगर ये लेंथेनम का है तो डी ब्लॉक है, तो डी में एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा। तो 2-3 एक्सेप्शन है यहाँ पे बेटा। 58 एटॉमिक नंबर सीरियम का है, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन अभी हम नहीं लेते, ठीक है बेटा। अभी एक दो कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद लिखिएगा प्लीज।
ठीक है। अब 59, ठीक है, PR इसका है 59 कॉन्फ़िगरेशन, और 59 का अगर करना है तो 54 तक तो लिखना ही नहीं है। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जहां जाएंगे 56, कितने बचे? 3 बचे, 54 to 56, 3 बच रहे हैं, तो 4s 3 5d, यानी अधिकतर डी में 0 ही रहे, एक दो एक्सेप्शन छोड़ के। नेक्स्ट 60 ND, नियोडाइनियम व्हाटएवर, ND आराम से एक बार देख लो, फिर आप अपने आप लिख लोगे। बताओ 60 का क्या होगा? 54, देखो मैं शॉर्ट करते आऊंगा, 256, कितने बचे? 4, 402, ठीक है, 402 ये लिख दिया मैंने, ये हो गया, दैट इज 6। एनी डाउट? समझ में आ गया क्या? 61 PM, यही है इनका लीडर। हाँ PM, बताओ। वेरी गुड, जिसने भी कहा सही है। 502 कर दो, बाकी ऐसे का ऐसे ही रहे तो 52, दैट इज 56 1 54 और 2 56 एंड 5 6। एनी डाउट? नाउ 62 SM, बताओ सैलेरियम, ये भी इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हार्ट में आता है, एक पॉइंट इसमें, बताओ 602। अब ये गलती मत करना कि कहीं 701 कर, यहाँ 1 कभी नहीं करना। क्यों नहीं करना? जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है एस में कभी चेंज नहीं होता, तो ये 2 ही रहे, तो यहाँ 602 आ। डन। EU 63, बताओ बेटा, बोलो 70। एनी डाउट? 63 तक क्लियर, 54 to 56 तो 7 63। डन। अब जब आप 64 करेंगे जो है GD, ठीक है, दैट इज GD 60। अब आपको मालूम है ये 7 हाफ फिल्ड हो चुका है, 4s7 यानी ये हाफ फिल्ड हो गया बेटा। अब अगर हाफ फिल्ड हो गया तो इसे स्टेबल मानेंगे, इसे रोकना चाहेंगे, यानी यहाँ xenon, इसके बाद 4s7 ही रहेगा, 5d 1 हो जाएगा, क्योंकि d में 0 या 1 हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं ये कंडीशन अभी रुकी रहे, एक बार स्टेबिलिटी दिख जाए, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कराते, यहाँ 7 आने के बाद जो अगला इलेक्ट्रॉन है यहाँ, बोलो क्लियर। और इसके बाद 70 तक लगातार इसमें बढ़ाते जाइए, मतलब जैसे आप 65 लिखेंगे, ठीक है, तो 65 में xenon 4s 902, 9 समझ में आया क्यों आया? क्योंकि 7 और 1 8 तो यही थे ना, एक और नया इलेक्ट्रॉन आया तो 902, फिर 1002, 1102, 1202, 1302, 1402, और सबसे लास्ट में 1412, जो 71 आएगा ना, तो उसमें फिर से 1412 हो जाएगा। करके देख लेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इसमें एक और कॉमन बात है, पहले इसका एक्सेप्शन बता देते हैं। बेटा इसका एक्सेप्शन क्या है? इसमें ये दिया है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे भी डी में 1 जाता है, और व्हाटएवर द रीजन, हमें अगर डी में 1 भेजना है तो दैट मींस इससे नेक्स्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, वो यहाँ, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, सीरियम, सीरियम भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेंथेनॉइड है। इस सीरियम के ये कहें सबसे, अगर कहते हैं सबसे ज्यादा यूजेस किसके हैं, तो सीरियम के यूजेस सबसे ज्यादा है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट को कट कर सकता है, इसका ऑक्साइड, इसलिए जो रेबैन के ग्लासेस होते हैं या ऐसे ग्लासेस जो क्लेम करते हैं कि अल्ट्रावायलेट लाइट कट हो जाती है रेस, तो उसमें सीरियम के ऑक्साइड, सीरियम, तो सीरियम के यूजेस काफी सारे हैं। ये इसका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन क्लियर है सबको? नाउ ये सबके सब थर्ड ग्रुप में है बेटा, थर्ड ग्रुप में है, इसलिए सबके सब +3 वैलेंसी भी शो करते हैं। आप जरा सोच के देखिए, पहले वाले +3 वैलेंसी करिए 4f0 आएगा, दूसरे वाले में 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए 4f1 आएगा, एंड कंटिन्यूअसली एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाइए, यहाँ 4f2 4f3 बिना देखे हम करते जा रहे हैं 4f4, और कंटिन्यूअसली अप टू 14 तक आ जाए। भाई 4f में 14 एलिमेंट्स आ सकते हैं ना, 14 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से लेके 14 तक, और पहले वाले में 0, सारे 15 एलिमेंट्स आ गए लिथियम से लेके दिस वन। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट
+3 ऑक्सीडेशन यूनानिमस है या सबके सब शो करते हैं, सबके सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और उसमें एक यूनिफॉर्मनेस देखी गई है कि सबके F में 0 से लेकर 14 तक एक एक करके ये इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, तो +3 का इसलिए भी मेन ऑक्सीडेशन स्टेट माना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पहले जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, ठीक है, अब एक एक करके सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। आपको अगर सिंबल नहीं भी पता है तो वो नाम छोड़ के एटॉमिक नंबर लिख के सिंबल लिख लो। फिलहाल शुरू के कुछ नाम आपको या सिंबल चाहिए होंगे। दोबारा लिखना। ओके, दोबारा लिखूंगा दोबारा। I go through 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70। लैंथेनम से ल्यूटीडियम तक ये 14 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने कोशिश की है एक साथ आ जाए। देखो भैया, जेनॉन 54 को सब में ही आना है, तो अगर हम लिखें या ना लिखें सब में कॉमन है, चलने दीजिए ऐसे। ठीक है, इसके बाद ये है 4f, इसका नंबर, ये है 5d का नंबर, ये है 6s का नंबर। इट इज अगेन कॉमन कि 6s सब में ही 2 है, तो एक बार ये 2 लिख दिया या 6x 2 ही लिख दिया, तो ये भी आपके लगातार चलेगा। 4f और 5d में शुरू के दो में 4f 0 है और 5d 1 है, इसमें 4f 1 और 5d 1 है। इसके बाद 4f 3 है, ये 302 है, ये 402 है, ये 502 है, then it is 602, it is 702 and it is 712। ये 712 याद रखना है। Then it is 902, it is 1002, it is 1102, 1202, 1302, 1402 and last 1412। ठीक है, ये सबके कॉन्फ़िगरेशन आए। ठीक है, और अगर हम Ln+3 की बात करें तो Ln+3 में 4f 0 है, यहाँ पे यहाँ 4f 1 आएगा, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखिए, यही आएगा आपका 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो Ln+3 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये 4f में 0 से लेकर 14 तक आते हैं। ठीक है, डन। करे बेटा। ना, अब इसे थोड़ा सा एनालाइज करें तो आपको अपने आप क्लियर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी या दैट इज कलर या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपको अपने आप दिखते जाएंगे, बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से एनालाइज करें।
अभी हम पहले कॉन्फ़िगरेशन की अगर एक जनरल बात करें या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको किस किस की लगता है स्टेबल होनी चाहिए? भले वो स्टेबल वो भी नहीं है, सबसे ज्यादा +3 स्टेबल, बट आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के क्या लगता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की स्टेबल होनी चाहिए? 60, 67 और कोई ना, जिनमें अभी आप देखते रहिए, अभी हम देखेंगे। हाँ, और 65 की, और बोलो एक 65 और +4 किस किस की ज्यादा स्टेबल होनी चाहिए? ठीक है, तो बेटा आप इसे डायरेक्ट याद कर सकते हैं, जिसने भी ये दोनों वर्ड बोले हैं सही हैं, एक 65 और एक 58, लेकिन हम इसे ऐसे बोलेंगे TDCE4, बोलो याद हो जाएगा? अभी नहीं याद हो? कब से 4, कब से 4, कब से ही 4, कब से 4 में TB और सब वर्ड है और C से है, कब से 4 है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा स्टेबल है, 1 इज TB एंड 1 इज CE। क्यों है भैया ऐसा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले और यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकले, तो ये पूरा 7 हो गया। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन CE में ना, ये थोड़ा सा, अच्छा सॉरी मैं इसको गलत ले रहा हूँ, ये है CE, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, नोबल ऐसा, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये बताओगे बेटा +2 ऑक्सीडेशन में कौन कौन स्टेबल है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कौन कौन स्टेबल है? क्लियर है? और वेरी गुड, EUYB चेक कर लो, यही तो आने चाहिए आपके नाम। EU is 63 और YB is this one 70। इसमें +2 ज्यादा स्टेबल है, क्यों है भाई? EU में जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4 है 7 हाफ फील्ड होगा, YB में जब 2 लिखेंगे तो 14 हो जाएगा, तो UB यूरासिल को कॉमनली कहते हैं, UB +2 है यहाँ पे, EUYB UV या और कोई वर्ड बनाने, इसमें +2 ज्यादा स्टेबल। डन, क्लियर? लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पूरे उसमें ये देखा गया है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स क्या फॉलो करते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी कुछ भी कहे, ओवरऑल +3 इज मोर स्टेबल। अब अगर +3 मोर स्टेबल है तो +4 वाला +3 में आएगा, इसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो कौन सा एजेंट हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। +2 वाला +3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और इसलिए कौन सा एजेंट हो जाएगा? रिड्यूसिंग। तो अब आपको ये याद हो जाना चाहिए, EU+2 या YB+2 are good reducing agent, while EB+4 and CE+4 are good oxidizing agent। बोलो क्लियर है? बाकी भी उन्होंने दे रखी है कुछ और स्टेबिलिटी, मतलब एनसीईआरटी ने 4-5 और वैलेंसी भी दे रखी है कि इसका ये वाला स्टेबल है, उसका वो वाला स्टेबल है, बट कभी क्वेश्चन नहीं आया बोर्ड में या आगे, इन पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है कि चलो इतना तो समझ में आ रहा है, इसका +4 स्टेबल होना चाहिए, तो +4 होना चाहिए, और +3 ज्यादा स्टेबल है तो +4 से +3 रिडक्शन, इसलिए ये +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये दोनों +2 में रिड्यूस। एनी डाउट? बोलो ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी यहां तक क्लियर है? ठीक, पहले और एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं पहले, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, इसमें अगर हम पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर या कलर की बात कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिक कलर एक ही बात है, जहां अनपेयर्ड है वही कलर्ड है और वो पैरामैग्नेटिक, और जो पेयर्ड है वो कलरलेस है। तो अगर हम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, +3 में आपको 2 दिख रहे होंगे जो कलरलेस, +3 कलरलेस, सारे पेयर्ड है। देखिए सबसे पहले +3 में ये 4f0 हो गया, और फिर 4f 14 हो गया, तो ये दो क्या हो गए? कलर। याद रखना आसान, इज इट क्लियर? क्यों आसान है याद रखना? क्योंकि ये आ रहा है कलरलेस, ठीक है? तो LALUR कलरलेस, लालू कलरलेस, लालू की इमेज क्या आती है?
व्हाइट कुर्ता पजामा, सफेद बाल है, तो उसमें कलरलेस नेता है, कलरलेस, लालू कलरलेस। इज इट क्लियर? लालू क्लियर है, LA एंड लास्ट LU, +3 में ये दोनों कलरलेस। इज इट क्लियर? कोई डाउट? ठीक, तो ध्यान तो रहेगा, लालू जो है कलरलेस, बाकी सारे के सारे कलर्ड हैं। और जैसे अगर आपने 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा हो कि अगर किसी एक सब्सटेंस को हमने थीटा एंगल से हिट किया, ठीक है, और उसी सब्सटेंस को 90 माइनस थीटा से हिट किया, तो रेंज किसकी ज्यादा आएगी? आंसर था सी, ठीक है, रेंज सेम। इज इट क्लियर? तो अगर आपने किसी को सपोज 30 डिग्री के एंगल से हिट किया और फिर 60 से हिट किया, तो 60 और 30 से रेंज क्या आती है? क्लियर? ऐसे ही यहाँ पे 4f में n इलेक्ट्रॉन हो या 14 माइनस n इलेक्ट्रॉन हो, 4f में 14 माइनस n हो, तो अनपेयर्ड सेम आते हैं और इसके कलर भी सेम रहता है। मतलब क्या है? 4f में मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो 4f3, तीनों के तीनों अनपेयर हो। अब बेटा 14 में से 3 घटाओ, कितना आया? 11। सोच के देखो, 11 भर के देखो कितने अनपेयर आएंगे? 3 अनपेयर आएंगे। पहले 7 भरोगे, फिर 4 भरोगे, 3 अनपेयर। तो इन दोनों के अनपेयर का नंबर सेम आता है, इसलिए इन दोनों का कलर भी क्या आता है? सेम। तो 4fn एंड 4f14 माइनस n हैज सेम। क्लियर? जैसे आपको पहला बताया, लेंथनम +3 में 0 हो रहा है और 14 माइनस 0 14 हो, मतलब अगेन तो दोनों का कलर क्या है? सेम। ये भी कलरलेस था और ये भी कलरलेस। इज इट क्लियर? तो यहाँ कलर के लिए जो वर्ड यूज होता है उसका नाम रखा गया है FF ट्रांजिशन, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं एक बार डी ट्रांजिशन, तो इतना आप समझ सकते हो कि जैसे डी सबशेल के 5 ऑर्बिटल एक जैसे नहीं थे, उनमें भी 3 और 2 में डिवीजन था, ठीक है, एक्सियल और नॉन एक्सियल। ऐसे ही एफ सबशेल में भी क्लीवेज होती है, और एफ के 7 के 7 एक जैसे नहीं होते, उसमें भी कुछ एक्सियल नॉन एक्सियल ऐसे, और इसलिए यहाँ पे भी एफ ट्रांजिशन होता है। कलर है, कलर बिल्कुल वैसे ही कि विजिबल लाइट डालेंगे, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, वो फोटोन हायर लेवल पे चले जाएंगे और उन फोटोन से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे चले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखेगा। तो यहाँ कलर का रीजन देना है एफ ट्रांजिशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एफ ट्रांजिशन में चले जाते हैं और कलर आता है, ठीक है। और 4fn और 14 माइनस n का कलर सेम। बाकी हो सकता है उन्होंने कलर दे भी रखे हो कि 1 में कौन सा कलर है, 2 में कौन सा है, तो अगर आपको याद करना है याद कर लो। मैंने 0 का याद कर रखा है, तुम्हें बता भी दिया। 4f0 और 4f14 का कलर सेम है। कलर इज इट क्लियर? कलर का क्लियर है? ठीक। पैरामैग्नेटिक क्लियर? जहां जहां हमने कहा कलरलेस वो डायमैग्नेटिक हो गए, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे भी पहले, मतलब 4f में n इलेक्ट्रॉन है या 4f में 14 माइनस n है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो इसलिए थ्योरेटिकल जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो सेम। मैग्नेटिक मूवमेंट पिछले चैप्टर में भी कहा था 2 वजह से होता है। बेटा कौन कौन से 2 होता है? कौन कौन से 2 होता है मैग्नेटिक मूवमेंट? अरे अभी डी ब्लॉक में बताया था, मैग्नेटिक मूवमेंट 2 तरह का होता है, एक स्पिन और एक एंगुलर। एक अपनी एक्सिस पे घूमना, एक ओवरऑल। तो स्पिन और एंगुलर मैग्नेटिक मूवमेंट का रिजल्टेंट देखा जाता है, बट हमारे पास दोनों को मेजर करने के तरीके नहीं है। हम एक ही देखते हैं, वो √L L+2 वाला या N+2 वाला देखते हैं और उससे रिजल्टेंट आता है। फिलहाल मैग्नेटिक मूवमेंट भी अगर कहें तो ये और ये डायमैग्नेटिक है +3 में, और बाकी सारे के सारे क्या है? पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर ग्राउंड स्टेट में देखें, ग्राउंड स्टेट में एक्सेप्ट YB एंड नथिंग, एक्सेप्ट YB इज डायमैग्नेटिक, बाकी सारे पैरामैग्नेटिक हैं। एक बार चेक कर लो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। सब में अनपेयर दिख रहा है, ये अनपेयर है, ये अनपेयर है, यहाँ पे अनपेयर है, ये तो सब अनपेयर नहीं। YB एक अकेला ऐसा है जो ग्राउंड स्टेट में क्या है? डायमैग्नेटिक है, बाकी सारे के सारे। एनी डाउट? ठीक है। अब इसी कॉन्फ़िगरेशन से एक और पॉइंट रिलेटेड है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। वो भी यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर लिखना शुरू करें। बताओ बेटा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आखिरी इलेक्ट्रॉन निकालो, कौन सा इलेक्ट्रॉन? 6s। सेकंड वो भी 6s का इलेक्ट्रॉन निकालो,
तो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लगभग सबके लिए एक जैसी है, थोड़ी थोड़ी में चेंज आएगा। मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू नियरली ऑन एन एवरेज 600 वैल्यू दे रखी है किलोजूल पर मोल, और सेकंड की 1200 किलोजूल पर मोल दे रखी है सबके लिए। ऑलमोस्ट सबकी फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इतनी है, व्हिच करस्पॉन्ड टू ग्रुप 2। मतलब जैसे कैल्शियम की होती है ऑलमोस्ट वैसी है फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रॉन छोड़ सकते हैं, ऑल आर मेटल, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि काफी बड़ा साइज भी है। फिलहाल फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो ये। द थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ वैलेंस। ठीक है, कभी कभी थर्ड बहुत ज्यादा और कभी कभी थर्ड एक्सपेक्टेड से कम। तो इट इज अ कॉमन सेंस EU और YB हमने कहा था स्टेबल हो गए +2 पे, तो EU और YB की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। क्लियर है क्यों ज्यादा है? EU 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तीसरा यहां से निकालना है मुश्किल, क्योंकि हाफ फिल्ड। YB 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तीसरा यहां से निकालना मुश्किल। तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ EU एंड YB आर क्वाइट हाई। लालू की थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम, क्यों? लालू की भी और एक इसमें GD है उसकी भी, La Lu GD, इन दोनों की, इन तीनों की थर्ड आयनाइजेशन कम है। क्लियर है क्यों? La में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तीसरा निकलते ही नोबल गैस आ जाएगा, तो ये निकलना चाहिए। Lu में 2 ये निकल गए, एक ये निकल जाएगा, नोबल गैस आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसे ही कैडोलिनियम जो है इसमें भी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये भी स्टेबल है। तो La Lu and Gd, ठीक है, इनकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो इसको भी हम किसी राइम में किसी तरीके से याद कर सकते हैं, La Lu and Gd थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन इन तीन की, और किनकी ज्यादा है? इनकी। इज इट क्लियर? बोलो, यहाँ तक समझ में आ रहा? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड ये पॉइंट। तो इस चैप्टर में 2 ही हेडिंग, पहली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका रेलेवेंस, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ 2 हेडिंग अगर आपने कर ली तो ये एस ब्लॉक ऑलमोस्ट फिनिश। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड पॉइंट थे। अब दूसरा करेंगे हम, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्शन। लिखते हैं बेटा, क्या आपने इनमें से कुछ लिख लिया है? अभी नहीं लिखा? लिख लिया ना? तो मतलब जब दोबारा डिक्टेट कराएं तो आप इजीली समझ में तो आ जाएगा ना, क्योंकि ये चार्ट सामने होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, टाइम क्या है? चलिए कल एफ ब्लॉक को हम फिनिश कर लेंगे। एफ ब्लॉक इतना ही है। कल इसको इलेक्ट्रोलाइट कॉन्ट्रैक्शन लिख के, और इसको अगर लिखवाना है, आपने लिख लिया है ना, लिखवाना तो नहीं है? ऑलरेडी याद हो यार, तुम अगले दिन